सो हम अपना काम कहाँ से शुरू करते हैं? कीवर्ड रिसर्च से। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, पहले तो हम एसईओ ऑडिट करते हैं, लेकिन असल में काम शुरू होता है कीवर्ड रिसर्च से। जब हम एसईओ सीख लेंगे, अभी हम एसईओ ऑडिट नहीं कर सकते पहले, क्योंकि हमें एसईओ का पता ही नहीं है। तो जब हम एसईओ सीख लेंगे, अभी तो हम एसईओ ऑडिट को तकरीबन एंड पे जाकर देख लेंगे, लेकिन एक्चुअली जब हम काम करते हैं, किसी को हम कहते हैं कि भाई अपनी वेबसाइट को हमसे रैंक करवा लो, तो हम सबसे पहले उसका ऑडिट करते हैं। जैसे हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, किसी मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, तो भाई पहले वो ऑडिट ही करता है ना, पहले वो बताता है कि इसमें क्या मसला है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहले डायग्नोज करता है, फिर मेडिकेशन करता है। तो इसी तरीके से हम भी पहले डायग्नोज करते हैं कि इस वेबसाइट की एसईओ अगर होनी है तो क्या होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं एसईओ ऑडिट। क्या इसकी एसईओ हुई है कि नहीं हुई है, एसईओ के लिए वेबसाइट में कुछ होना चाहिए था, तो क्या वो मटेरियल उस पर मौजूद है कि मौजूद नहीं है, इसे हम बोल रहे हैं एसईओ ऑडिट। क्या जिसने वेबसाइट बनाई उसने पहले से कोई इसका ऑडिट किया या एसईओ अप्लाई की, कितनी अप्लाई हो चुकी है, कितनी रह चुकी है, क्या कंटेंट ठीक लिखा हुआ है, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट भी है कि नहीं है। तो ये सब कुछ हम उसको देख के ऑडिट करके बताते हैं। तो ये जब हम प्रोफेशनली किसी को एसईओ की सर्विसेज देंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर कीवर्ड रिसर्च आएगा। लेकिन अभी हम क्योंकि लर्निंग कर रहे हैं, तो हम पहला फेज देख रहे हैं कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड्स क्या होते हैं? लोगों की सर्च क्यूरीज होती हैं। मेरा ख्याल है हमने एक लेक्चर इस पे लिया पहले, जिसमें हमने कीवर्ड को समझने की कोशिश की थी काफ़ी हद तक। अब ज़रा बात को आगे लेकर चलते हैं। जरा एक स्लाइड में खोलता हूँ, और चैनल पे मैं जो कंटेंट शेयर कर रहा हूँ कोई नहीं देख रहा। हाँ, आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब है आपकी चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपकी प्रेजेंस नहीं है। वहाँ पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ कंटेंट भी शेयर करता रहता हूँ। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो शेयर की थी, शायद कैनवा एआई की वीडियो शेयर की थी कि प्रॉम्प्ट देकर, वीडियो बोल रहा हूँ, इमेज कैसे बनाना है, कैनवा में प्रॉम्प्ट इनपुट करके इमेज कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके ऊपर मैंने फिर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन की वीडियो भी ऐड की हुई है। सो आप मुझे कैसे पता लगेगा आपने देखा है? तो हमारे पास थंबनेल्स होते हैं, थम्स अप किया करें ताकि मुझे पता लगे आप देख रहे हैं, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ ना। मतलब वो कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, वो आपका इंफॉर्मेशनल सोर्स है। आपके थम्स अप करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चैनल के ऊपर मुझे सिर्फ ये फ़ायदा होगा, मुझे पता लगेगा कि मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया है। तो अगर आप थम्स अप नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मैसेज आप तक पहुँचा। ठीक है, देख लिया तो मुझे नहीं पता लगेगा। सो मैं जो कुछ शेयर करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, लेकिन रेलिवेंट होकर चीज़ों को देखना है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी आजकल आप एसईओ देख रहे हो, आप कैनवा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सब लोग कि मैं कैनवा की बात कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं पीपीसी ऐड की बात करूँ और आप लोगों में से कुछ लोगों ने अभी इसको नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको वैसे देख लें, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आप उसकी बात आपको समझ आएगी, क्योंकि सब स्टूडेंट्स के लिए मैंने वहाँ पर कॉमन कंटेंट शेयर करना है। ठीक है, इसी तरह मैंने गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है, जिसके अंदर कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, उसको भी क्लिक करके डाउनलोड करें और अपने लैपटॉप पे सेव कर लें, ताकि जिसकी आपको जब ज़रूरत पड़े उसे आप यूज़ कर सकते हो। चलें जी, आगे चलते हैं। कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे थे। सो हमने कहा था कीवर्ड क्या होता है, छोटा कीवर्ड होता है, बड़ा कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, फिर कीवर्ड बाय इंटेंट हमने बात की, फिर हमने कहा कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, फिर हमने कहा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। सो ये अभी जो कुछ हम पढ़ रहे हैं स्टिल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, लॉजिक के लिए पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं। यानी मतलब कीवर्ड को लेकर हमने जितनी बात की है प्रीवियस लेक्चर में या आज कर रहे हैं, ये सारी बात कॉन्सेप्चुअल हो रही है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम कीवर्ड रिसर्च को डेमो के तौर पर भी देखेंगे, परफॉर्म करके भी देखेंगे कि हमने कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, कीवर्ड की ओपेसिटी भी हमने डिस्कस की थी ना। क्या बताया था मैंने कि कितनी होनी चाहिए, मतलब कीवर्ड की क्वांटिटी, यूं कह लें आसान अल्फाज में, कि एक वेबसाइट के कंटेंट के एक पेज के ऊपर कीवर्ड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जी, 1.5 से लेकर 2% ऑफ कंटेंट, मतलब उसके ऊपर जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है मैक्सिमम उसका 2%, नॉट मोर देन 2%, यानी 2% से ज़्यादा ये वाली इंफॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए।
अगर इससे ज़्यादा हम कीवर्ड क्वांटिटी को इस्तेमाल करेंगे तो गूगल को लगेगा कि हम कीवर्ड स्टफिंग यानी कीवर्ड ओवरलोडिंग कर रहे हैं और हम फोर्सफुली अपनी वेबसाइट को रैंक करने की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम गूगल फ्रेंडली फैक्टर्स अडॉप्ट करते हैं तो गूगल इसे बोलता है वाइट हैट एसईओ, और अगर हम गूगल के अगेंस्ट जाकर कोई फेक एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करते हैं तो गूगल उसे बोलता है ब्लैक हैट एसईओ। तो अगर हम ब्लैक हैट एसईओ के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे तो शायद कुछ देर के लिए हमारी वेबसाइट रैंक हो और उसके बाद हमारी वेबसाइट को पेनल्टी होगी और उसके बाद गूगल पर हमारी वेबसाइट नज़र आना भी बंद हो जाएगी। बाय यूआरएल अगर कोई टाइप करेगा तो वेबसाइट ज़रूर आएगी, मगर सर्च क्यूरीज पर हमारी वेबसाइट बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। वो इसलिए नज़र नहीं आएगी कि हम ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, मतलब जो गूगल के अगेंस्ट है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि गूगल का जो पहला स्टैंडर्ड है वो क्या है, 2% कीवर्ड क्वांटिटी, परसेंट नॉट 2 कीवर्ड्स, ठीक है। अब दूसरी बात आ गई कंटेंट की कि भाई हमारा कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो आपका कंटेंट मिनिमम 400 वर्ड्स का होना चाहिए, मिनिमम 600 का एक अच्छा कंटेंट होता है, 600 to 800, 1000 वर्ड्स का भी अच्छा होगा। अगर आपके पास बात करने के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो 1500 वर्ड्स का कंटेंट भी यूज़ किया जा सकता है, बट मोर देन 1500 वर्ड्स इसका तो मतलब है कि भैया आपकी वेबसाइट में तो बहुत लिखा हुआ है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि शायद लोग बोर भी हो जाएं उसे पढ़ के। सो नॉट मोर देन 1500 वर्ड्स, मैक्सिमम आपको 1500 वर्ड्स तक का कंटेंट यूज़ करना है। सो अब हमें पता लग गया कि भाई एवरेज 500 to 600, बेहतर काम करना है तो 1000 तक लेकर चले जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मटेरियल है आपके पास तो 1500 वर्ड्स, नहीं तो 1000 वर्ड्स इज इनफ। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात हमारे पास ये हुई कि हम जो कंटेंट लिख रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, ये इजी इंग्लिश होनी चाहिए, टफ इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मुश्किल इंग्लिश लिखेंगे तो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। वो कुछ लोग जो इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, जिनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, उनको तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जो आम लोग होंगे जिनकी वोकैबुलरी ज़रा एवरेज होगी, स्टैंडर्ड होगी, तो उनको तो आपका मैसेज भी समझ में नहीं आएगा। तो नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान तो उसी का होगा जिसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या हो गया, यूज़ ईजी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ही होनी चाहिए, हम इंग्लिश से बाहर नहीं निकल रहे हैं, होगी इंग्लिश मगर ईजी इंग्लिश, यानी आसान वोकैबुलरी उसमें यूज़ हो। उसके बाद जो अगला रूल है वो क्या है, यूज़ शॉर्ट पैराग्राफ्स। भाई आप, मेरा ख्याल है कि ये तो आपको भी पता है, आपको कोई नोट्स मिले और उसके अंदर बहुत कम पैराग्राफ्स हों तो आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे तो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगला रूल है यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। अब अगर उन पैराग्राफ्स के अंदर बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे तो जब इतना लंबा सेंटेंस होगा तो पढ़ने वाले के लिए पॉइंट क्लियर भी नहीं होगा, लेकिन अगर छोटे छोटे सेंटेंसेस में मैसेज देगा कोई तो आसानी से बात किसी को समझ आ जाएगी। ये कंटेंट राइटिंग के रूल्स हैं। एज ए डिजिटल मार्केटर आपको कंटेंट राइटिंग के ये रूल्स पता होने चाहिए। अब अगली चीज़ क्या है कि कई लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमें कंटेंट राइटिंग सीखनी है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग तो सीखने वाली चीज़ नहीं है। सीखने वाली चीज़ क्या है, एसईओ। आपको एसईओ आ गई। अब क्या आप कंटेंट लिख सकते हैं? अगर आप कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप कंटेंट राइटर तो नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेंट राइटिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लैंग्वेज। उसमें लैंग्वेज बैरियर है, यानी अगर आपकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हर वेबसाइट इंग्लिश की ही है, उर्दू की वेबसाइट्स भी हैं। तो भाई अगर आपने उर्दू की वेबसाइट पे काम करना है फिर तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि आप उर्दू तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इंग्लिश तो हमारे यहाँ हर कोई तो नहीं लिख सकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को प्योर कंटेंट राइटर बनना है, चैट बॉट्स पे नहीं जाना है। चैट बॉट्स कंटेंट राइटर नहीं बना सकते आपको। चैट ऑटो टेक्स्ट है सारे का सारा, ठीक है, बॉट टेक्स्ट है।
हमारे पास जो चैट बॉट्स होते हैं उनसे हम टेक्स्ट जनरेट करवा लेते हैं। इसी तरह के चैट बॉट्स टूल्स हैं जो उन्हें ह्यूमनाइज कर देते हैं। तो मतलब कर क्या रहा है, पहले एक टूल है जो टेक्स्ट लिख रहा है, वो भी चैट बॉट है। एक और ऑटोमेटेड टूल है जो उसको चेक कर रहा है, ह्यूमनाइज कर रहा है। कहने को तो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमनाइज, पर करवा किससे रहे हैं हम, फिर मशीन से। तो भाई मशीन कैसे ह्यूमनाइज कर सकती है, एक्यूरेसी तो नहीं होगी, उसकी भी तो कुछ लिमिटेशंस होंगी, उसकी वैलिडिटी भी तो कुछ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको प्योर कंटेंट राइटिंग के अंदर जाना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखना है, इंग्लिश राइटिंग आपको आनी चाहिए। आपको कोई कॉन्सेप्ट सुनकर, कोई इन्वायरमेंट में स्टोरी अंडरस्टैंड करके आप उसको लिख सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अब हम जो एसईओ करने लगे हुए हैं, नो डाउट हम कंटेंट राइटिंग नहीं करेंगे, मगर हम लिखे हुए कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है भाई, कीवर्ड आपने ढूंढना है, कीवर्ड निकल आया, फिर आपने कहा हाँ भी इस कीवर्ड को ऐसा होना चाहिए, फिर जो कंटेंट लिखने लगा हुआ है, जैसे मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ, इसी तरह आप कंटेंट राइटर को सजेशंस देंगे कि भाई मेरा कंटेंट आसान इंग्लिश में लिखना, छोटे पैराग्राफ्स में लिखना, छोटे सेंटेंसेस में लिखना, और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद जब वो मेरे पास आएगा फिर मैं उस पर एसईओ अप्लाई करूँगा। अब आपको पता लग गया होगा कि भाई पैराग्राफ है तो उसके अंदर बोल्ड लगाएंगे, ऐसे ही है ना। पैराग्राफ लगा हुआ है तो उसके अंदर हाइपरलिंक्स लगाएंगे, ये हम पढ़ के आए हैं ना पीछे टैग्स, हम ये काम उसके ऊपर करेंगे। लेकिन जो कंटेंट राइटर है उसका काम क्या है, कंटेंट राइटर अगर आप में से कोई है तो मैं उसे कहूँगा कि भाई मेरा जो आज का लेक्चर है ना, इसका कंटेंट लिख दो मुझे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो बस मेरी लैंग्वेज है, आपने खुद से इंग्लिश लैंग्वेज में उसको लिखना है। उसको जब मैं किसी टूल पे लेकर जाऊँगा लिखे हुए को, यानी मैं चेक करूँगा कि ये डुप्लीकेट तो नहीं हुआ किसी से, तो नहीं होगा, ऐसे ही है ना। कहीं से देख के लिखेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन सुन के लिखेंगे तो डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं होगा। सो मैंने आपको साथ में कंटेंट राइटिंग का भी बता दिया कि क्लियर हो जाए आपको कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। चलें जी आगे बढ़ते हैं अब जरा बात को लेकर। एलएसआई कीवर्ड्स की बात भी हो गई थी, राइट। अच्छा यहाँ पर आया था, ये देखिए ऊपर एक पार्ट है जिसको मैंने स्किप कर दिया, कीवर्ड मैच टाइप्स। जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा है उनको पता है कि इस टॉपिक को हम गूगल एड्स में पढ़ते होते हैं। ये प्योरली गूगल एड्स का टॉपिक है, एसईओ का टॉपिक नहीं है, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो जब हम गूगल एड्स पर यानी पीपीसी एड्स पर जाएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे और कंसीडर भी करेंगे। उसके बाद क्या आ गया, कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। जैसे किसी कोर्स में दाखिला लेते हैं, ऐसे ही है ना भाई, इंटर्न में गए हो तो उसके कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं ना, एफएससी में दाखिला लेंगे कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे उसकी भी कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं कि आपने पहले क्या कंप्लीट किया हो। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया होगा तो आप तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो हमें पता क्या होना चाहिए, पहले से हमें क्या पता होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा मुझे एबीसी कंपनी मुझे कहती है भाई मेरी एसईओ कर दो, फिर उसके बाद एक्सवाईसी कंपनी मुझे कहती है मेरी एसईओ कर दो, तो ये कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि मैं वो ओके भाई ठीक है मैं कर देता हूँ, मैं कंप्यूटर खोलूँगा कुछ काम होगा और मैं वो हो गई भी ऐसे। समझना पड़ेगा ना मुझे, पहले क्या समझना पड़ेगा, मुझे उसके बिजनेस मॉडल को पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं उसके बिजनेस मॉडल को नहीं समझूंगा तो मुझे तो नहीं पता कि एसईओ कैसे होने वाली है, मुझे नहीं पता कि उसके बिजनेस किसके लिए है, मुझे नहीं पता कि उसके बिजनेस को लेकर लोग सर्च क्यूरीज क्या करते हैं, कितनी सारी बातें हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रीरेक्विजिट्स, कि भाई हमें पहले पता क्या होना चाहिए। नंबर 1, जब भी हम किसी की कीवर्ड रिसर्च शुरू करने लगते हैं, यानी हम कहते हैं कि हम कीवर्ड ढूंढना है, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई इसका बिजनेस टाइप क्या है। ऐसे नहीं है कि कोई बंदा मुझे कहेगा मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो या मुझे कीवर्ड निकाल दो, तो मैं उससे कहूँगा हाँ भाई ठीक है भाई 40,000 रुपये लगेंगे दे दो, ना उसे पूछूँ भी कुछ ना, और उसे कहूँ हाँ भाई ये आपके 4 कीवर्ड्स हैं। ऐसे तो नहीं होगा ना, मुझे पहले समझना पड़ेगा कि वो करता क्या है। तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कि जिसकी मुझे एसईओ करनी है उसके लिए मुझे कीवर्ड्स निकालने हैं, तो उसकी बिजनेस टाइप क्या है। जैसे एक एग्जांपल की हम यूँ कर लेते हैं, पीक सोल्यूशन को ले लेते हैं, इस तस्वीर को नहीं देखते, हाँ हम कहते हैं पीक सोल्यूशन, तो बिजनेस टाइप क्या हो गई, एजुकेशन, ऐसे ही है ना।
उसके बाद दूसरे नंबर पर आ गई प्रोडक्ट टाइप। भाई एजुकेशन में तो बहुत सारी एजुकेशन है, भाई कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं वो, तो हमें पता लगेगा भाई वो कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं, वो लैंग्वेज एजुकेशन दे रहे हैं, वो एकेडमिक प्रोग्राम्स भी करवाते हैं, FSC ICS, ठीक है, इंटरमीडिएट BSc प्रोग्राम्स भी कराते हैं। तो अब ये मुझे क्या पता लग रही है उनकी प्रोडक्ट टाइप, इनके पास ये प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। उसके बाद तीसरी जो चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन डिलीवर कहाँ पे करना है, लोकेशन क्या है उनकी, किस लोकेशन के लिए, क्योंकि जब तक मुझे लोकेशन का पता नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कनाडा का है और आप सारा काम कर देते हो पाकिस्तान में बैठ के, तो नो डाउट आपका माइंडसेट तो पाकिस्तान का ही होगा। तो हमें पहले ये देखना है कि उसके बिजनेस को हमने करना है, तो मुझे उसी की कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मुझे उसकी रीजन को चूज करना है। यानी जब भी मैं कीवर्ड फाइंड कर रहा हूँगा तो मैं उसकी रीजन को भी ढूंढूंगा कि भाई उसकी रीजन के हिसाब से मुझे क्यूरीज बताओ क्या हो सकती है। पाकिस्तान में बैठ के कोई क्यूरी कैसे करता है, इंडिया में बैठ के कोई क्यूरी कैसे करता है, कीनिया में बैठ के कोई क्यूरी कैसे करता है, USA में, ये जब मैं जिस रीजन की वेबसाइट पे काम करूंगा यहाँ से वो चूज करूंगा, और आखिर में एक उसकी वेबसाइट का होना लाजमी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने अभी वेबसाइट ही नहीं बनाई, हाँ, उसने कहा भाई पहले यूँ करते हैं, ये मेरा बिजनेस है तो हम पहले कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। ओके फाइन, ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट नहीं है तो हम कीवर्ड्स निकाल ही नहीं पाएंगे, हम वेबसाइट के बगैर भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। सो अब हमें प्री रेक्विजिट्स का भी पता लग गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज, डिफरेंट सोर्सेज। अब हम ये देखने लगे हैं कि भाई कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए हमारे पास सोर्स क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा अच्छा कीवर्ड है। पहला सोर्स तो सबसे पहले क्लाइंट ही है आपका, क्या ख्याल है, क्लाइंट है कि नहीं है। मैं क्लाइंट से कहूँगा कि भैया आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसको ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, वो क्या ढूंढते हैं, वो आपसे आकर डिमांड क्या करते हैं, वो आपसे क्या मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई अगर पीक सॉल्यूशन के हम कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं तो नीचे जो इंक्वायरी ऑफिस है उनसे हम पूछेंगे कि भाई पिछले 6 महीने से 1 साल के दौरान आपने जो क्यूरीज रिसीव की हैं तो लोगों ने आकर आपसे क्या पूछा। वो जो लोग पूछने लगे हुए हैं वो सब क्या हैं, वो सब सर्च क्यूरीज हैं लोगों की, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो कीवर्ड सीड्स हैं। क्या वर्ड मैंने बोला, सीड्स। कीवर्ड्स नहीं हम अभी उन्हें कह रहे, कीवर्ड सीड्स कह रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई ये कीवर्ड सीड्स हैं जिनकी बेसिस पर हम कोई कीवर्ड फाइनल करेंगे। तो काफ़ी सारा डाटा हमने निकाल लिया और उसको हमने डॉक्यूमेंट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सोर्स तो ये हो गया। एक सोर्स क्या है कि उनकी जो बिजनेस टाइप है उसे मैं गूगल पे जाके टाइप करूंगा और मुझे कुछ गूगल ऐड नजर आएंगे। ऐसे ही है ना, जैसे मैं अक्सर लिखता होता हूँ रिस्ट वॉचेस, आपको समझाने के लिए अक्सर मैं यहाँ पर ऐड दिखाने के लिए इसमें आए, यहाँ लिखता हूँ रिस्ट वॉचेस एट USA। चलिए सपोज कि अब मैंने USA लिख दिया, नो डाउट जब हम लाहौर पाकिस्तान की बात कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान ही लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर एक सर्च क्यूरी चल रही है, अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। जी यहाँ पर ज़रा देखिएगा गूगल ऐड के लिखा हुआ है, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, अरे ना। यानी क्या करूँगा मैं, चलते हुए एड्स भी देखूंगा और देखूंगा उन एड्स के टाइटल क्या हैं, उन एड्स की डिस्क्रिप्शंस क्या आने लगी हुई हैं, ठीक है। उससे भी मुझे आइडियाज मिलेंगे। ऐड आ गया, मिल गया आइडिया कि नहीं मिला। ग्लॉक वॉचेस, उसने क्लॉक लिखना था, ये ग्लॉक लिखना था, जो भी लिखना था, एनीवेज। अब काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं, इसके अंदर से भी हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं उनकी प्रोडक्ट के हिसाब से। तो हम एड्स को देखेंगे, लैपटॉप से भी देखेंगे, मोबाइल से भी देखेंगे, और ये वाला डाटा भी अपने पास नोट कर लेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट के लिए लोग सर्च क्या करते हैं और किस तरह के एड्स नज़र आते हैं, उनकी हेडलाइंस क्या आ रही हैं और उनकी डिस्क्रिप्शंस क्या आने लगी हुई हैं। तो उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है सर्च क्यूरीज। सिंपल सर्च क्यूरीज लिखे हैं, ऑर्गेनिक की बात करने लगूंगा मैं। यहाँ आया हम और यहाँ आकर मैंने लिखा
फैशन वॉचेस। अब ये जो मैं क्यूरी टाइप कर रहा हूँ सर्च पर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, तो लिखते लिखते ऑटो कंप्लीट आपके सामने आ रहा है। ये भी आपके पास कीवर्ड सीड्स हैं, इन्हें भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या लिखा मैंने? फैशन वॉचेस, ये सारे मैं डॉक्यूमेंट कर लूँगा क्योंकि ये सीड्स हैं। यहाँ से मैं फाइनल नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये मेरा कीवर्ड हो गया, यहाँ से तो मैं सिर्फ सीड्स को आइडेंटिफाई करने लगा हूँ। तो इन सब को अभी मैंने लिखा फैशन वॉचेस, तो ये जितना आ गया इसको मैंने एक डॉक्यूमेंट में कॉपी किया, टाइप करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन करने लगे हुए हम इस काम के लिए। अब यहाँ लिख लेते हैं कुछ और साथ एक्स्ट्रा। शॉप, ये शायद नेट की वजह से नजर नहीं आ रहा, यहाँ लिखे बाय। चले जी, मैंने लिख दिया बाय वॉचेस ऑनलाइन और एंटर कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये उतनी देर तक, जितनी देर तक कोई रिजल्ट नहीं आता, ये देख लें। ये एंड पर आया हूं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? पीपल आल्सो आस्क। इसका मतलब क्या हुआ? ये गूगल की सजेशन है। इट इज आल्सो अ वन टाइप ऑफ सोर्स, यानी हम इसको भी कंसीडर करेंगे। उसने कहा भाई आप कुछ ढूंढ रहे हैं, लोग इसके लिए क्या ढूंढते हैं? आर वॉच इज चीप इन द यूएसए, आर देयर एनी वॉचेज मेड इन यूएसए। इधर आए जरा और नीचे आ जाएं, ये आ गया। फिर कीवर्ड्स मिल रहे हैं आपको, फिर कीवर्ड सीड्स हमें नजर आने शुरू हो गए, इन्हें भी हम नोट करेंगे। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये कीवर्ड रिसर्च ऐसा नहीं है कि भाई 20 मिनट में हो गई कीवर्ड रिसर्च। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और यहाँ इस लॉन्ग प्रोसेस से अपने गो थ्रू करना है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें निकलेंगी, उन्हें हम फिल्टर करेंगे। सपोज कर लेंगे मैं कुछ 3000 सीड्स निकालता हूँ, तो उनमें से शायद मैं 20 कीवर्ड्स लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी सारी लॉन्ग जर्नी है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारी। अब आगे देखें जरा क्या लिखा हुआ है। बाय वॉचेस ऑनलाइन, ब्रांडेड वॉचेस फॉर मेन ऑनलाइन। एक और लॉन्ग कीवर्ड मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि जो भी कुछ टाइटल में आ रहा होता है वो किसी का प्राइमरी कीवर्ड होता है, ऐसे ही है ना? ये हम पढ़ के आए हैं HTML टैग पढ़ते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं ये सब कीवर्ड हो सकते हैं, तो इनको भी मैं नोट कर लूँगा। अब ज़रा इधर वापस आए स्लाइड में। अब काफ़ी सारे हमें सोर्सेज का पता लग गया। गूगल ऑटो कंप्लीट, गूगल सजेशन, गूगल एड सजेशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? थ्रू कंपीटेटर्स। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि इसको पहले करेंगे हम, कंपीटेटर्स को फाइंड करें। सबसे पहले तो मुझे कंपीटेटर्स फाइंड करने हैं। अगर मुझे बिग सॉल्यूशन ये कहता है कि भाई हमें अपनी वेबसाइट की SEO करनी है, हमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं, तो हमने ये देखना है कि कौन सी सर्च क्यूरीज हैं जिन पे इनके कंपीटेटर्स टॉप 5 या 10 में आने लगे हुए हैं। हमने टॉप 5 को ज़्यादा कंसीडर करना है। सर्च क्यूरीज टाइप करनी है। थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, यही एक डेमो यहाँ करके देखते हैं। किसी एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं, ठीक है? किसको पकड़े भाई? कौन से कोर्स को पकड़े? वेब डेवलपमेंट। चलो जी, वेब डेवलपमेंट। अच्छा, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्सेज इन लाहौर, क्योंकि हम लाहौर की बात कर रहे हैं। चलिए अब नीचे आए। चलें जी, 1 कॉलेज आ गया, 2 कॉलेज आ गए, 3 कॉलेज आ गए। मैंने कहा पहले 5 को मैं कंसीडर करने वाला हूँ। इन 5 को मैंने लिस्ट में ऐड कर लिया कि भाई ये मेरे कंपटीटर है। इनमें से एक तो शायद मैं खुद हूँ, लेकिन बाकी के मेरे 5 कंपटीटर्स आ गए मेरे पास, ठीक है? एक कोर्स के अगेंस्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फिर दोबारा से लिखता हूँ।
वेब डेवलपमेंट कोर्सेज नियर मी, जरा इस पे भी देखते हैं आता है। PNY आ गया, अब एक और कॉलेज भी आया बीच में, आया जो पहले नहीं था आ रहा हमारे पास, IT हाइट्स, ये भी एक लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, अब और आते हैं जी। फिर मैं लिखता हूं वेब डेवलपमेंट ऑनलाइन। ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लर्न करने के, इसको भी छोड़ा हमने, इसको भी छोड़ा। अब आपको ये भी देखना है कि क्या आपकी टारगेटिंग ऑनलाइन है। अगर आपकी टारगेटिंग ऑनलाइन है तो ये आपके कंपटीटर्स बन गए। अगर आपकी टारगेटिंग ऑनलाइन मार्केट नहीं है, फिजिकल मार्केट है कि लोग फिजिकली आए और क्लासेस पढ़ें, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाले आपके कंपटीटर्स नहीं हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा एक और काम करते हैं, ज़रा इसकी डिटेल निश में जाते हैं। PHP कोर्सेज इन लाहौर, IT हाइट, फिर कंप्यूटर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? समझ में आई बात क्या नहीं आई? इसी तरह मैं वर्डप्रेस के कोर्स को भी फाइंड करूँगा, अभी मैं वेब डेवलपमेंट में ही हूँ, तो समझ में आ गया क्या है कंप्यूटर्स कैसे फाइंड करने हैं। शॉर्ट कीवर्ड्स लिखकर, लॉन्ग कीवर्ड्स लिखकर, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिखकर, दोनों तरीकों से, लोकेशन लिखकर खास तौर पर। हमारी मार्केट कराची तो नहीं है ना, तो अगर कोई कराची का होगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमें लाहौर की बात कर रहे हैं, तो लाहौर के अंदर रह के ये सर्च करनी है। तो एक हमें सोर्स और पता लग गया, वो क्या था? थ्रू कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर सिर्फ वो हैं, फिलहाल हम वेबसाइट की SEO कर रहे हैं, कैंपस नया नहीं खोल रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर्स कौन लोग हैं? हमारे कंप्यूटर्स वो लोग हैं जो ऑनलाइन हैं, जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है वो फिजिकल मार्केट में तो हमारे कंपटीटर हो सकते हैं, लेकिन गूगल पर हमारे कंपटीटर्स नहीं है वो लोग। ठीक हो गया। उसके बाद अगला सोर्स क्या आ गया? चौथे नंबर पर भी एक सोर्स आ रहा है, टूल्स, जिनके ऊपर अब हम आगे स्विच करने वाले हैं। इसके अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है वो है कीवर्ड रिसर्च टूल। और पेड टूल में अगर हम जाएंगे तो ऊपर सजेस्ट भी हमारे पास है, सैमरश भी हमारे पास है, मोज भी हमारे पास है, लेकिन इन्हें हमें खरीदना पड़ेगा। और जो कीवर्ड मैनुअल रिसर्च होती है, मैनुअल रिसर्च वो कीवर्ड प्लानर में होती है गूगल के। मैनुअल रिसर्च ऊपर सजेस्ट में भी नहीं होती, मैनुअल रिसर्च सैमरश में भी नहीं होती, और मैनुअल रिसर्च मोज में भी नहीं होती। वो क्या करता है, आपको सजेशन देते हो, उसको वो कीवर्ड निकाल कर दे देता है कि भाई इनको यूज़ कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सही कीवर्ड्स को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। हम मोस्टली कंसीडर करने वाले हैं गूगल कीवर्ड प्लानर को, वो फ्री है, बट स्टिल आपको गूगल ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास गूगल ऐड अकाउंट होगा तो आप गूगल की कीवर्ड रिसर्च की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकेंगे। चलो, ये अब हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट ले लिया कीवर्ड का कि कीवर्ड क्या होता है। मैं एक समराइज करता हूँ। स्मॉल कीवर्ड 3 वर्ड्स वाला, बड़ा कीवर्ड 3 वर्ड से बड़ा। 3 वर्ड से बड़े का मतलब क्या होगा भाई, 5-6 का ही हो जाएगा ना, 7 का हो जाएगा मैक्सिमम। इससे बड़ा तो पैराग्राफ ही बन जाएगा। ये तो हमने कहा भाई कीवर्ड। उसके बाद हमने कहा कुछ कीवर्ड थे जो लॉन्ग लाइफ कीवर्ड थे, और कुछ कीवर्ड थे जो शॉर्ट टर्म कीवर्ड थे। ये हमारी पिछली लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, ऐसे ही है। फिर हमने क्या कहा, हाँ आ जाए जरा वापस इसमें स्लाइड में, पहले पेज पर आए जरा, इसको एक दफ़ा से गो थ्रू करें। शॉर्ट टेल लॉन्ग कीवर्ड, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, थोड़े अरसे के लिए जो कीवर्ड्स रहते हैं जिन्हें आप लोग ट्रेंडिंग बोलते हो। हाँ, कि आजकल भैया बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो इसका मतलब लोग सर्च कर रहे हैं तो ट्रेंड कर रहा है ना। लॉन्ग टर्म कीवर्ड जिसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, खास तौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट में जो आपकी
प्रोडक्ट्स को लेकर कीवर्ड्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स मतलब जो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स हों, जैसे अभी आपके सामने मैं इन लाहौर भी लिख रहा था, नियर मी भी लिख रहा था, तो ये कैसे हो गए? लोकेशन वाले। LSI कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स का मतलब होता है कि थीमेटिक कीवर्ड्स, यानी हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई कीवर्ड कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 2% तक, उससे ज़्यादा तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना है? अगर मैं इससे ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ तो गूगल हमें ये कहता है कि आप LSI यूज़ कर लो, यानी अपने कीवर्ड के थीम से कीवर्ड निकाल लो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, और उसके बाद अगर कोई बंदा लिखे वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो थीम मिला कि नहीं मिला? कोई बंदा लिखे कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स, फिर भी ये वही थीम है। एक्सेल कोर्स वही थीम है, गूगल ऐड कोर्स वही थीम है, मेटा ऐड कोर्स वही थीम है। तो ये क्या बन रहे हैं? ये हैं LSI कीवर्ड, यानी थीम आपका वही रह रहा है। तो जैसे ही आप एक नए LSI में आते हो तो आपको फिर 2% ओपेसिटी मिल जाती है, और फिर अगर आप उसका कोई LSI निकालते हो आगे से, फिर आपको 2% मिल जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? आपका कंटेंट भी बढ़ता जा रहा है इस तरह करने से जी। उसके बाद इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अब हमने कुछ कीवर्ड लोगों की इंटेंट पे भी लिखने हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, वहाँ पर कोई बंदा शॉप नहीं लिखेगा, बाय नहीं लिखेगा, कमर्शियल नहीं लिखेगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर कोई बंदा किसी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर चला जाएगा और वो माउस बेच रहे हैं, तो क्या ख्याल है, या वॉचेस बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, तो क्या शॉप लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बाय भी लिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सूरतों में इंटेंट बदल गई। एक दफ़ा इंटेंट कुछ और है, दूसरी दफ़ा इंटेंट कुछ और है। तो हमें ये देखना है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की इंटेंट क्या है, उसी तरह की इंटेंट को हम कीवर्ड में इस्तेमाल करें। हमारे पास बेसिकली 3 तरह की इंटेंट होती है: इंफॉर्मेशनल इंटेंट, कमर्शियल इंटेंट और ट्रांजैक्शनल इंटेंट। कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल तो रेलिवेंट हो गए आपस में, कि कमर्शियल इंटेंट से आप ई-कॉमर्स तक जाओगे और जब बाय करोगे तो वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट होगी। लेकिन ऐसी वेबसाइट जो जस्ट आपको इंफॉर्मेशन देने लगी हुई है, सिर्फ आप उधर से इंफॉर्मेशन लेके प्रोसीड करते हैं आगे, बाय नहीं कुछ करते ऑनलाइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है ये। इसका मतलब क्या हुआ? उसके कीवर्ड्स भी कैसे होंगे? इंफॉर्मेशनल होंगे। ये एग्जांपल आ गई। व्हाट, हाउ, व्हाट और हाउ किसके साथ इस्तेमाल होगा भाई? इंफॉर्मेशन के लिए होगा। इसी तरह अगर हम आगे आएँ कमर्शियल में, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, ये हमारे पास कमर्शियल होगी। ठीक है, बाकी की चीज़ें हमने आज ही की हैं सारी। तो ये मैंने एक दफ़ा से रिपीट भी कर दिया जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ये अभी हमने कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, कीवर्ड को प्रैक्टिकली नहीं किया। अगली क्लास में हम कीवर्ड को प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से मांगे थे ईमेल्स, मेरा ख्याल है कुछ लोगों से कुछ एक दो ने दिए थे, लेकिन वो डिस्प्लेस हो गए मेरे व्हाट्सएप से दोबारा से, नहीं मुझे पता लगा कहाँ चले गए। ठीक है, तो इसका तरीकाकार वही वाला ठीक है कि कोई एक ईमेल से मुझे सारे ईमेल्स करते हैं। किसी ने किए हैं? ऐसा नहीं किया अभी तक। कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास मेरा गूगल ऐड अकाउंट है जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? ठीक है, बाकी लोगों के पास नहीं है बॉयज़ में से। तो किसी एक स्टूडेंट के व्हाट्सएप से बॉयज़ मुझे अपने जीमेल्स टेक्स्ट कर दें। ठीक है, जिसके पास नहीं है किसी एक से अभी कर दें। समझ में आया क्या करना है? तो मुश्किल सवाल है भाई। आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपके पास गूगल ऐड का अकाउंट होना चाहिए। गूगल ऐड का अकाउंट अगर आप खुद बनाओगे तो वो आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा, यानी वो कहेगा भी क्रेडिट कार्ड ऐड करो। अदरवाइज आपका गूगल ऐड का अकाउंट नहीं बनेगा। मेरे पास गूगल ऐड का अकाउंट होता है जो मैं स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को मैंने अभी तक गूगल ऐड अकाउंट शेयर नहीं किया हुआ, वो सब स्टूडेंट्स किसी एक स्टूडेंट के व्हाट्सएप से मुझे अपने ईमेल्स भेज दें। यही प्रैक्टिस बॉयज़ में से कोई एक स्टूडेंट करे और गर्ल्स में से भी कोई एक स्टूडेंट करे। अलग-अलग करेंगे तो बहुत सारे लोगों के फिर ईमेल स्किप हो जाएंगे मुझसे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? यहाँ से कोई ये अभी कर दे मुझे, और स्क्रीनशॉट लेके नहीं करना, टाइप करके करना है। हाँ, यानी किसी एक के व्हाट्सएप से ईमेल टाइप कर दे। पहले मुझे गर्ल्स में से बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऐड अकाउंट का एक्सेस है मेरे? भाई गूगल ऐड कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है ना आपके पास?
जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा हुआ है उनके पास तो है, ठीक है। जिन्होंने गूगल ऐड नहीं पढ़ा हुआ उनके पास, यानी जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके पास नहीं है, आप दोनों के पास नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों ने इस मॉड्यूल से कोर्स को स्टार्ट किया, गूगल ऐड नहीं पढ़ा, उनके पास गूगल ऐड का एक्सेस नहीं होगा, बाकी सबके पास होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? आपके पास नहीं है, आप अपने व्हाट्सएप से मुझे सब लोगों के ईमेल्स व्हाट्सएप कर दें जिनको गूगल ऐड का एक्सेस नहीं है। जिनको कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास है, वो अपना ईमेल ना देंगे, ठीक है। इसी तरह बॉयज़ में से भी कोई स्टूडेंट करता है, फोन करने लगा भाई ये अभी करना नहीं करोगे तो रह जाएगा, आप खत्म हो जाएगी, आप घर चले जाएंगे, परसों इसी स्टेज पे हम वापस आएंगे। ये मैं कह रहा हूँ ये काम अभी करना है, कौन करेगा? आप कर दो यार, आपने अपना तो नहीं करना ना, आपका तो है ना, बाकियों का तो कर दो ना ऐड सबका। सबका ईमेल टाइप करो, उन्हीं को बोलोगे टाइप करते हैं। और एक और चीज़ भाई, आपके ईमेल में अगर आप अंडर एज हो, मैं क्या आपके ईमेल में अगर आप अंडर एज हैं तो आप गूगल ऐड को यूज़ नहीं कर सकेंगे, ओके। आपकी ईमेल में आपको अंडर एज नहीं होना। अगर आप अंडर एज होगे, बाद में एज बढ़ाओगे उसमें, तो वो वेरिफिकेशन करवाएगा। फिर इसका तरीका यही है कि कोई दूसरा जीमेल बना के करेगा। आपका तो मसला हल हो गया होगा, हाँ? भाई ये अभी ऐड कर लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि जब अगली क्लास में मैं पढ़ाऊँ, आपने प्रैक्टिस करनी हो, आपके पास ये अकाउंट मौजूद हो। आप कर रहे हो ना? चलो।